जय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री का टॉपिक चला है, इसमें लगभग 3 सीट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से अपन चौथे नंबर की सीट को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है जितने भी मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताए और उन कॉन्सेप्टों पर जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है, आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट किया होगा। और जितने कॉन्सेप्ट थे, सभी कॉन्सेप्टों की आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स भी कंप्लीट किए होंगे। क्योंकि जब एग्जाम आता है तो एग्जाम के टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप कंप्लीट सेशनों को फिर से देख सको और उनका रिवीजन कर सको। केवल आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, जो आपने सेशन के थ्रू जो नोट्स कंप्लीट किए हैं, उन नोट्स का क्या करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और उन पर कैसे क्वेश्चन क्रिएट हुए थे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो और आप एक एग्जाम में बैठ जाओ। यही तरीका है एक सिलेक्शन लेने का। बात समझ में आई? तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर तरीके से सभी कॉन्सेप्टों को एक अच्छी सी कॉपी में क्या करो, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसको नोट करो जैसे आपको समझ में आए। और उन नोट्सों का मल्टीपल टाइम क्या करते रहो, रिवीजन। और उन पर कैसे क्वेश्चन आए हैं उनकी क्या करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस। आपका 100% तरीके से सिलेक्शन फाइनल होगा। ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूं। क्योंकि आप एक बात समझो कि आपने मान लो एक ज्योमेट्री टॉपिक को उठाया और ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर 100 कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकते हैं और उन 100 कॉन्सेप्टों को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया और उन 100 कॉन्सेप्टों से किस तरह की लैंग्वेज से, किस डाटा से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, इस सभी चीजों को आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस के फॉर्म से कंप्लीट किया है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्रिएट कर दे, आपके माइंड में वो सारी टेक्निक डेवलप हो चुकी है जो एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है। बात समझ में आई? तो आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होंगे तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से क्या कर लोगे, सॉल्व। वहीं अगर आप क्वेश्चन के अंदर की जो कॉन्सेप्ट है उनको आपने नहीं सीखा है, नहीं समझा है, उन पर ना ही आपने रिवीजन किया है, ना ही उन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्टों पर प्रैक्टिस की है, तो आपके एग्जाम में इतना प्रेशर रहेगा कि आप क्वेश्चन को ही पढ़ना और उसको समझना कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आपको जो एग्जाम में मिलने वाला टाइम है पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप यहाँ सिलेक्शन से कैसे हो जाओगे दूर। तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि प्रॉपर तरीके से जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है, जो मैथ के कॉन्सेप्ट है, उनको क्या करो, बहुत अच्छे से सीखो, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को एडवांस लेवल तक। अब उस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझो और उनकी प्रैक्टिस करो। आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने आपको ज्योमेट्री की 3 सीट कंप्लीट करवाई, लगभग 150 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और इन क्वेश्चनों में जो कॉन्सेप्ट थे जिनसे क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है, उन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल छोटे लेवल से लेके आपको एक एडवांस लेवल तक समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट किया होगा। आइए आज चौथे नंबर की जो सीट है उसके पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। और ये इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट का जो सेशन हुआ था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्योंकि जो अगली सीट होती है उसमें आपका रिदम ना टूटे, आपका एक रिदम बना रहे, इसलिए मैं लास्ट का जो सेशन हुआ है, जो लास्ट की सीट का सेशन लास्ट हुआ है, उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है अगली सीट में एक दो क्वेश्चन में उनको डालता हूं जिससे आपका रिदम बन जाए, फिर आगे के कॉन्सेप्टों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल are 40 centimeter and 41 centimeter. If the perimeter of a triangle is 90 centimeter, what is a area? आपको इस ट्रायंगल में दो भुजाएं दी गई हैं और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया है। आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। कैसे आप विद इन टाइम के अंदर इसको सॉल्व करोगे, आइए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की मान लो जो क्वेश्चन में दी गई है 3 साइड ए बी और सी है, ठीक है। अगर मान लो ए साइड आपको 40, बी साइड आपको 41 और आपको तीसरी साइड नहीं दी गई है, लेकिन इस ट्रायंगल का आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप कितना है, 90। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है वो उस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का क्या होता है, सम होता है। अगर आपको दो भुजाएं दी गई हैं तो आप तीसरी भुजा को फाइंड बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे?
आप देखोगे 40 और 41 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा आपका 81। पेरीमीटर में से दो भुजाओं को माइनस करोगे, तीसरी भुजा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी कितनी 81 को 90 में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। क्या आ जाएगा 9। अब आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई हैं। अब आपको इसका एरिया निकालना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो सभी ट्रायंगलों में लगता है, एक जो ट्रायंगल का एरिया होता है जिसको बोलते हैं अपन हीरोस फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ हीरोस फॉर्मूला लगाया तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आपको यहाँ पर इन साइडों में एक रिलेशन दिख रहा है, क्या ट्रिपलेट्स, क्या आपको यहाँ पर एक रिलेशन दिख रहा है ट्रिपलेट्स, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल की भुजाएं इस तरीके से दी जाए जो एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट करे तो उस ट्रायंगल का एरिया बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अब इन दो भुजाओं में आधार क्या बनेगा? जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो तो आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण बन जाता है और दो भुजाओं में से एक आधार बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपका ऊंचाई बन जाएगा। तो आपको यहाँ आधार ऊंचाई को प्रॉपर तरीके से तो क्वालिफाई सेटिस्फाई करवाना नहीं है, आपको दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीका है, कर लो। कैसे? एरिया आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 आधार या 9 मान लो तो ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी 40। यहां से सॉल्व करोगे तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे क्या आ जाएगा 180। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो यहां समझो कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट कहां लगाना है। पूछा आपसे एरिया ही गया है, लेकिन कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से विद इन टाइम के अंदर आपका सोल्यूशन लाए, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना सीखना है। बात समझ में आई? एरिया फाइंड करना था, तरीके बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ एक रिलेशन जो आपको दिखा है ट्रिपलेट्स वाला, उससे बहुत ही कम टाइम में आपके माइंड में ही ये सारी चीजें लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती और आप इसका आंसर दे सकते थे। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों की जवाब सेकंडों में देना है। अगला क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट रहता है और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और कॉन्सेप्ट कैसे ऑब्जर्व होता है उसको भी आप सीखो। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी टाइप का करूंगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का क्या है कोण समद्विभाजक, यानी क्या है एंगल बाइसेक्टर। आपको एंगल बीएसी कितने डिग्री का दिया है 60 डिग्री का दिया है। एबी आपको 8 सेंटीमीटर, एसी आपको 12 सेंटीमीटर। आपको एडी की लंबाई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो देखो तरीके में, अभी डायग्राम देखो। सबसे पहले डायग्राम को बनाओ, फिर एडी को आप कितने तरीकों से निकाल सकते हो उस चीज पर भी बात करेंगे। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। डायग्राम बनाना भी बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि डायग्राम नहीं आया तो आप ये समझो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी। ए बी सी आपका क्या बन गया एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर दिया है क्या एडी, यानी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर अपोजिट भुजा पर इस तरीके से मिलता है, जो यहां कहां मिल गया डी पर। ए आपका क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब आप यहां देखो क्वेश्चन में बी ए सी, यानी ये कंप्लीट जो एंगल है वो कितने डिग्री का दिया है 60 डिग्री का। बात समझ में आई? अगर ये 60 डिग्री का है एंगल ए कंप्लीट और ये आपका एडी क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 यहां भी हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एबी की जो लंबाई है वो 8 हो गई, एसी की जो लंबाई होगी वो 12 हो गई। आपको एडी यानी इस एडी की लंबाई निकालना है, तो एडी की लंबाई फाइंड करने के मैं आपको 3 तरीके बताया है। सबसे पहले स्टूबर्ट थ्योरम से बताई है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताई है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो उसको 2 तरीके से आप क्या निकाल सकते हो एडी की लंबाई को फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहां पर वो तीनों तरीके आपके लिए क्या होंगे टाइम टेकिंग होंगे, तो आपको टाइम को बचाना है। तो यहां पर आप एक दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हो, क्या कि मैंने आपको एक तरीका बता रखा है
कि अगर आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए पता, उस ट्रायंगल का एंगल और उस एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं। तो आप सेकंडों में उसमें क्या लगा के एक जो कॉन्सेप्ट बताया था कि 1/2 अगर दो साइड है ए और बी है, इसमें क्या लगा दो साइन रूल। कौन से रूल से? साइन रूल से आप क्या फाइंड कर सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया। उस ट्रायंगल में 3 चीजें दी गई हो, एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं और उस एंगल की वैल्यू। तो आप क्या निकाल सकते हो यहां से एरिया। इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर अगर आप यहां देखो ए जो एडी है, अगर इसकी वैल्यू एक्स हो गई तो आप क्या जानते हो, ट्रायंगल बी ए सी का जो एरिया होगा वो किस एरिया के बराबर होगा। देखो एरिया ट्रायंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, एरिया ट्रायंगल कौन से बी ए डी प्लस एरिया ट्रायंगल सी ए डी इनके एरिया की योगफल के बराबर होगा कि नहीं। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपको एरिया को बराबर करना है, सेकंडों में आपका आंसर आएगा। देखो यहां पर अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल बी ए सी का एरिया निकालोगे तो क्या होगा 1/2। ठीक है, एंगल को बनाने वाली साइड क्या हो जाएगी यहाँ पर 8 इंटू 12 इंटू साइन थीटा। कंप्लीट एंगल कितना है 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 बराबर। यहां देखो 1/2 साइड क्या हो जाएगी 8 और x 8 इंटू एक्स। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आप यहाँ पर, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1/2 प्लस फिर से हो जाएगा क्या 1/2। एंगल को बनाने वाली भुजाएं क्या हो जाएंगी 12 इंटू एक्स इंटू 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो यहां से 1/2 और 1/2 यानी 1/4 यहां भी कॉमन, यहां भी कॉमन, यहां भी 1/4 कॉमन आ जाएगा। तो 1/4 ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। ऊपर आपका क्या बचेगा इस तरह 12×96 √3 यहाँ क्या बचेगा आपका 8x, यहाँ क्या बचेगा आपका 12x। 8x और 12x जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 20x। नॉर्मल कैलकुलेशन, आप कुछ नहीं बचा आपके क्वेश्चन में। 20 इसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 96 √3/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। और आप देखो कि यहाँ 4 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 24, यहाँ देखो कि 5। तो आंसर x की जो वैल्यू निकलेगी वो 24√3/5 और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये था आपका शॉर्ट मेथड जिससे आप टाइम के अंदर ही अपना आंसर ले सकते हो, कैसे एरिया को इक्वल करके। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आपको इतना टाइम लगा है। आपको एक्सप्लेन करवाना मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अभी समझ में आए वो चीज। जब आप एक एग्जाम में बैठोगे तब आपको बहुत फास्ट कर लोगे ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे, सेकंडों में सारी कैलकुलेशन को कंप्लीट करोगे। जैसे आप देखोगे मुझे ये लाइन लिखनी पड़ी, आपको एग्जाम में इस लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मुझे हर एक चीज को काट के बताना पड़ा, यानी पूरी कैलकुलेशन को लिख के दिखाना पड़ा क्योंकि वो अभी चीज आपको समझ में आ जाए। आपको एग्जाम के टाइम पर किसी को चीजें समझानी नहीं है, आपको वहां पर सॉल्व करके अपने आंसर को टिक करना है। तो वहां आपका जो टाइम, यहां मैंने आपको जो बेस्ट हो गया आपका टाइम, वहां पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को जो ऑप्शन होंगे उसमें आप ऑप्शन को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कब, जब आपके कॉन्सेप्टों पर बहुत अच्छे से पकड़ हो। जैसे अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, उसी कॉन्सेप्ट से देखो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया था एक एग्जाम ने, उसको समझो। उसने क्या कहा है कि एक ट्रायंगल है, क्या है एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का नाम क्या है PQR। इसमें PQR की जो वैल्यू दी गई है वो 120 डिग्री दी गई है। PR पर एक S बिंदु है, क्या है S बिंदु है। वो क्या करता है एंगल PQR को दो एंगलों में डिवाइड करता है, PQS को 75 डिग्री बनाता है और
पी क्यू जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर और क्यू आर है वो 15 सेंटीमीटर। आपको क्यू एस की लंबाई को फाइंड करना है। देखो कितना चेंजेस किया है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्या है? कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो सबसे पहले डायग्राम को बनाओ। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ भी देता तो आप उसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेते। ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 16। क्यू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15। आगे देखो, पी आर पर कोई बिंदु एस है, मान लो ये है आपका एस, ठीक है। ऐसे एस को यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो गया? एस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि एक क्या है? एंगल बाइसेक्टर, लेकिन उसने क्या कहा? पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है? 75 डिग्री। ये कंप्लीट पी क्यू एस कितना है? 120। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे देखो, आगे उसने कहा, क्या कहा है कि क्यू एस की लंबाई निकालो, यानी क्यू से एस इसकी लंबाई आपको निकालना है। तो जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट यहां पर जो एक्सप्लेन किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। अब इसको सॉल्व करो। देखो, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका? 1/2। साइड क्या हो जाएगी? 16 इंटू 15 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 120। और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ये मान लो आपकी वैल्यू क्या होगी? एक्स हो गई क्यू एस की। तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू एक्स इंटू साइन। देखो यहां पर समझो, मैंने आपको एक वैल्यू को लिखवाया था, क्या कि यहां देखो साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 - 1 क्या होती है? 2 √2, ठीक है। दूसरी वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी साइन 75 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2। बात समझ में आई? इस वैल्यू को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि एक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो डाटा होता है, बार बार इस पर क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो यहां थोड़ा पीछे से लेते हैं इसको। देखो यहां से बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, 16 इंटू क्या हो जाएगा? 15 साइन 120 √3/2। आगे छोटे वाले ट्रायंगल पी क्यू एस का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 16 गुणे एक्स गुणे साइन 75 डिग्री की वैल्यू √3 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 √2 प्लस 1/2 इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 15 गुणे एक्स गुणे आपका साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको सॉल्व कर लो। इसके बाद आपका सॉल्यूशन 0 हो गया। देखो यहां से देखो 1/2 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे देखो सॉरी, यहां देखो इस 2 से ये 16 8 बार, ठीक है। इस 2 से ये 16 8 बार, ठीक है। यहां से अब तो कोई कट गया। यहां देखो, यहां क्या बन जाएगा? 15 8 120 √3। यहां क्या बनेगा? 8x, ठीक है। यहां देखो यहां 8x का अंदर मल्टीप्लाई करती है 8x। देखो इसमें क्या हो जाएगा? 8x √3 प्लस 8, ठीक है। यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, तो √2 तो क्या आ जाएगा यहां पर? एलसीएम, ठीक है। प्लस यहां क्या हो जाएगा? 15x, ठीक है। यहां भी 8x होगा क्योंकि 8x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो
यहाँ 15 और 8x कितने हो जाएंगे आपके 23x, ठीक है 23x हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपका x इसमें ही भी है, x यहाँ भी है, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर x आप अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 8√3, ठीक है, प्लस 23 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर √2, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा 120√6, 120√6, यानी ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ए भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, और 124√6 ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये √6 हो जाएगा और 8√3 प्लस 23, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? यानी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है कि कहां से टाइम को बचाया जा सके, वो सभी चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो पूरी कैलकुलेशन करके ऑप्शन टिक करता, और आपने वही क्या किया, आपने अपने आंसर की एक वैल्यू को यहाँ देखा कि यहाँ जो रूट के बाहर वैल्यू है ऊपर वो क्या है, सारी वैल्यू अलग अलग है, तो आप क्या करोगे यहाँ उन वैल्यू को मैच करोगे, जो वैल्यू आपकी मैच हो जाएगी वही आंसर हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां एक चीज समझो, यहां देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता यदि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल क्या होगा 60 सेंटीमीटर होगा तो कौन सा एरिया नहीं हो सकता। तो आप एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट को यहां आप कंप्लीट कीजिए, लिखिए स्टेटमेंट को हम एफ ए ट्रायंगल पेरीमीटर if a triangle perimeter fixed then a equilateral triangle maximum area, ठीक है। बात समझ में आई कि अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैसा है फिक्स है, तो ऐसे ट्रायंगल में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा अगर पेरीमीटर फिक्स है तो केवल जो पेरीमीटर फिक्स होने पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। जैसे मान लो आपके किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 40 है फिक्स है, तो यहां पर क्या क्या ट्रायंगल बन सकता है, देखो 10 12 और 18, यहां देखो 10 12 18 इसका भी एक ट्रायंगल बन सकता है। यहां देखो यहां पर 20, ठीक है 12 और 8 ये भी आपका ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल का एरिया कैसा होगा सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है यहां पर उसने क्या कहा है, इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज्यादा आपकी क्षमता होनी चाहिए। क्या उसने क्या कहा कि इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज का एरिया नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एरिया नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि एरिया मैक्सिमम हो क्या सकता है। बात समझ में आई? मिनिमम तो कुछ भी होगा लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा एरिया नहीं हो सकता। तो किसी ट्रायंगल का एरिया मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम क्या होगा इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने यहां समझाया है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया कैसा हो फिक्स हो, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया कैसा हो फिक्स हो, सॉरी पेरीमीटर क्या हो फिक्स हो, तो ऐसे में केवल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा
उसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। आप यहां देखो, आपको पेरीमीटर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो 60 सेंटीमीटर है आपको पेरीमीटर, तो यहाँ केवल 20, 20 और 20 तीनों भुजाएं उस ट्रायंगल की क्या होंगी, 20-20 होंगी, तभी इसका पेरीमीटर कैसा होगा, आपका मैक्सिमम होगा। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए आपकी क्या है, साइड। तो यहां से डायरेक्ट एरिया निकालोगे, √3/4, 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 400, और 400 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 112। तो आपका एरिया क्या निकला यहां से, 100√3। अब आपको ऐसा कहीं भी नहीं दिया है, √3 की जो वैल्यू होती है वो 17123 ऐसे कुछ करके लगभग होती है। तो आप यहां देखो, अगर इसमें सॉरी यहां देखो, या 1723 इस तरीके से आपकी √3 की वैल्यू होती है। अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया क्या निकलेगा, 172.3 इस तरीके से। यानी आपका ये एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। या तो इतना होगा या इससे कम होगा। तो आपका एरिया हो सकता है ऑप्शन ए, बिल्कुल होगा। सी वाला भी करेक्ट हो जाएगा और बी वाला भी करेक्ट। केवल जो डी होगा 174, ये आपका मैक्सिमम से कैसा हो गया, ज्यादा। मैक्सिमम से कैसा हो गया, ज्यादा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही पूछा गया था कि कौन सा एरिया का ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका 174 नहीं होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। तो देखो ये तो आपका कॉन्सेप्ट रहा, और ये आपका इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक होगी एक चीज में, कि वो यहाँ देखेगा 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट्स यानी एक ट्रायंगल को क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ 15 ऑप्शन आपका नहीं है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंटों ने मिस्टेक की थी लास्ट ईयर में, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ क्या है टेक्निक, सबसे पहले समझो। जैसे उसने क्या कहा, एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल। आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका मान लो ए, बी और सी हो गया। अब देखो इसमें उसने क्या कहा कि आपको इसकी दो भुजाएं 8 और 17 दी गई हैं। मान लो आपकी ये 8 हो गई और ये 17 हो गई, ठीक है। अब आपको इस त्रिभुज का क्या निकालना है, अधिकतम भुजा क्या होगी जिससे उसका क्षेत्रफल कैसा हो, मैक्सिमम। तो आप देखो ये आपकी क्या होगी, x होगी। बात समझ में आई। एक चीज बताइए, किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अगर मान लो आपको ये एंगल थीटा दिया है तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 8 गुणे 17 गुणे साइन थीटा। इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब आपको साइन थीटा की वैल्यू कैसी हो, मैक्सिमम। तो आपका वहां पर एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। तो आपको केवल पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा में साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम कितनी, 1। यानी कि जो थीटा है, अगर इस थीटा की वैल्यू कितनी बन जाए, 90 बन जाए, ये थीटा किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप इस ट्रायंगल की क्या निकाल सकते हो, साइड निकाल लोगे। अब एक चीज बताओ, आपको ए बी दिया है और ए सी दिया है और 90 के सामने वाली भुजा निकालनी है, तो क्या लगाओ, पाइथागोरस। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, √8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 4 13, 8 6 14 1 15, ठीक है, और 3। आप आपके सामने x की वैल्यू क्या निकल के आए, √353। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को समझ में नहीं आता है या कमजोर है तो
आप एक बार नहीं 2 बार इस सेशन को देखो, अगर फिर भी ना आए तो एक बार और देखने की कोशिश करो, फिर उसको सॉल्व करो, बहुत आसान तरीके से आपके सॉल्यूशन निकलेंगे। यहां देखो ये जो 353 है, ऑप्शन से मैच करो। 15 तो आपका एलिमिनेट पहले भी हो गया, 17 का अगर स्क्वायर निकलता तो वो 289 होता रूट के बाहर होता, ये 289 से कैसा है ज्यादा, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट। यहां देखो अगर आपका मान लो 23 है, 23 का आपका क्या होना चाहिए था, जो 23 का होता, अगर 18 का 361, 18 का 361 होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं। अब देखो 23 का ज्यादा, तो ये तो और ज्यादा है, तो ये तो क्या हो गया एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, ऐसे आपको आंसर निकालना है, बहुत आसान तरीके से आपके सॉल्यूशन निकलेंगे, बस कॉन्सेप्ट पर थोड़ी आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब उसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 8, दूसरी भुजा की लंबाई 5 है, निम्न में से कौन सा त्रिभुज का एरिया हो सकता है। तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा वो निकालना है, 1/2, एक भुजा 5 होगी आपकी, एक भुजा 8 होगी, मैक्सिमम एरिया ना यानी कि 60 90, 60 90 यानी 1, यहां देखो 2 से काटोगे 4 20, यानी आपका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो 20 होगा, तो 20 भी होगा और 20 से कम, आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 5 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ओनली, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सेकंड में निकाला कि नहीं निकाला, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां देखो, इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी ट्रायंगल में आप इसको लगा सकते हो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बताऊं, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन पूछे गए आपको, देखो बहुत अच्छे तरीके से कैसे लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। आपके सामने कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बनाया गया है, एक साइड दो साइडों पर 2 पॉइंट लेके एक ट्रायंगल और बनाया, मान लो ए बी और सी एक ट्रायंगल था, इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल और बन गया डी और ई। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ट्रायंगल पूरा ए बी सी, इनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, क्या आप इनका क्षेत्रफल निकाल के बता सकते हो। क्या आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट आया, बिल्कुल आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हिट हुआ होगा, कौन सा कि आप इन दोनों ट्रायंगलों में देखोगे एंगल जो ए की वैल्यू है वो कैसी है कॉमन है, यानी मान लो ये आपका थीटा हो गया, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, आजू बाजू की साइड एडी इंटू क्या हो जाएगा एई इंटू साइन थीटा। इसी तरीके से बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू क्या हो जाएगा आपका ए सी इंटू साइन थीटा। बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट कौन से साइन रूल से आपने क्या निकाल लिया इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट यहां से क्रिएट होता है। देखो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा यहां पर कैंसिल, ठीक है आगे बढ़ जाए। एरिया का जो रेशियो निकला वो एडी इंटू एई अपॉन ए बी इंटू ए सी। कॉन्सेप्ट क्या बन गया आपका यहां से एरिया ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ट्रायंगल ए बी सी, यानी छोटे ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो निकलता है वो क्या निकलता है। देखो मान लो आपकी ए वैल्यू 2, ए वैल्यू आपकी 3 हो गई, ए आपकी 5, ए आपकी 6,
और आपसे पूछा जाए बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का जो रेशियो का अनुपात है वो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, आजू बाजू की साइड का मल्टीप्लाई, क्या है, एडी इंटू एई। देखो एरिया एडी क्या निकलेगा, 3 दूनी 6 रेशियो। बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी साइड क्या बनेगी, 2a हो गई 5a तो 7। इस तरफ देखो 3 और 6 9, तो ये 7 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 63। रेशियो निकालोगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 एकम 3 क्या निकलेगा 2:21। यानी आप कह सकते हो अगर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 21 यूनिट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पर ज्यादा चीजों को नहीं देखना, केवल एरिया जो निकालना है उसी पर फोकस करना है कि आपको देखो छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल से क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा उस चीज पर फोकस करो। क्या होता है, आजू बाजू की साइडों का जो एंगल है, जो कॉमन एंगल है उसकी आजू बाजू की साइडों का क्या निकालो, मल्टीप्लाई, और उससे क्या निकलेगा आपका छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हो आप, एरिया। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और क्रिएट होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करके देता है कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल BCED का एरिया बताना है। यानी आपको ये जो मैं रेड करके ये जो क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है इसका एरिया क्या होगा, वो पूछ सकता है कि छोटे वाले ट्रायंगल और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कंप्लीट ट्रायंगल में से बड़े वाले ABC के एरिया में से अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके सामने जो एरिया निकल के आएगा वो क्वाड्रिलेटरल का आएगा। किसका आएगा, क्वाड्रिलेटरल का। तो आपका छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो क्या, एरिया क्या हो गया 2, क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा 21 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 19। यहां से एरिया का रेशियो क्या निकलेगा 2:19। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप देखो इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। देखो कैसे पूछा गया था क्वेश्चन में, उसने कहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है PQR, इसमें S और T, PQ और PR पर 2 बिंदु हैं, ठीक है। PS और SQ का रेशियो, अगर PS 3 हो गया तो SQ आपका कितना है 4। यहां देखो PT और TR, PT आपका 6 है और TR आपका कितना है 5 है। आपको TQR यहां देखो आपको क्या दिया है, TQR का एरिया क्या दिया है, TQR इसका जो एरिया दिया है वो 177 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो आपको ट्रायंगल PQR क्या है, ट्रायंगल PQR, सॉरी देखो यहां पर एक चीज टाइपिंग मिस्टेक है, यहां देखो यहां पर STQR यहां पर STQR यानी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको कितना दिया है 177। आपको निकालना क्या है, ट्रायंगल PQR यानी बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या निकलेगा 3:6 रेशियो। PQ क्या हो जाएगा आपका 3 और 4 5, 3 और 4 7 इंटू क्या हो जाएगा 6 और 5 11, रेशियो निकल के क्या आ जाएगा 18:77। आपको क्वाड्रिलेटरल का रेशियो दिया है, अगर 77 में से 18 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 59। यानी आपको इस 59 की वैल्यू कितने के बराबर दी है 177, कितने गुना 3 गुना, कितने गुना 3 गुना। तो आपको PQR यानी आपको 77 की वैल्यू निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 सत्ते 21 यानी यूनिट डिजिट पर आपका 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई 231। देखो यहां पर जब कैलकुलेशन करोगे 21 और 3 सत्ते 21, 21 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 23, कितना निकला 231। तो यहां आपने कंप्लीट
कैलकुलेशन की थोड़ा टाइम आपका लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम को भी आप सेव कर सकते हो कैसे, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखो कि यूनिट पर आपका क्या है, 1 है, तो यहां से आपके डायरेक्ट आंसर ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या है कि त्रिभुज PQR में S और T पर दो बिंदु क्रमशः PQ और PR पर स्थित हैं तथा भुजा ST भुजा PR पर लंब है। अब जो भुजा खींची गई है वो किस तरीके से है कि वो उस पर कैसी है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल क्रिएट करो। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लूं, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश किया करो। देखो उसने क्या कहा, एक ट्रायंगल है, यहां देखो P Q R, ठीक है। अब उसने क्या कहा, S और T दो बिंदु हैं, किस पर, PQ पर आपका S हो गया और PR पर आपका T हो गया। लेकिन उसने कैसे कहा कि ST है जो वो PR पर लंब है, यानी यहां पर PR पर लंब होना चाहिए। कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। तो कैसे बनाएंगे अपन, इस तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का। यहां देखो यहां आपका S हो गया, यहां आपका T हो गया। आगे देखो PQR का जो PQR है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है आपको, 300 वर्ग सेंटीमीटर। PR की जो लेंथ है वो 28 है, P से R की जो लेंथ है वो 28 है। आपको QS और PS का जो रेशियो है, QS आपका कितना है, 9, Q से S 9 और आपका PS कितना है, 7, यानी कि 9 हो गया QS, एक PS आपका 7 हो गया। आगे PT आपका 2 हो गया, TR आपका 5 हो गया। अब आपको जो एरिया फाइंड करना है वो किसका एरिया फाइंड करना है, आपको ST की लंबाई फाइंड करनी है, यानी आपको इसकी क्या करनी है, लंबाई फाइंड करनी है। कैसे करोगे, अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे तो ट्रायंगल के एरिया का कॉन्सेप्ट लगा के आप निकाल सकते हो कि नहीं। मान लो इसकी वैल्यू क्या है, आपकी x है, तो सबसे पहले आप एरिया निकालो बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले ट्रायंगल का। क्या हो जाएगा, 7/2 रेशियो पूरा। देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 और 5, 7 इंटू 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। रेशियो क्या निकलेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 और 8। रेशियो आपका क्या निकला, 1/8। अब उसने क्या कहा, कंप्लीट एरिया कितना है, 320। PQR का जो एरिया है वो 20 है, यानी 8 यूनिट की जो वैल्यू कितनी दी है उसने, 320। कितने गुना, आपको 40 गुना। कितने गुना, 40 गुना। तो ऊपर वाले का एरिया भी 40 गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं। अब यहां पर क्या लगा दो आप, साइन रूल। साइन रूल लगाओगे, आपकी ये आप PR को निकाल सकते क्या, PR आपको 28 दी है। मैं आपसे पूछूं PT की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से फाइंड कर सकते हो PT की। अगर टोटल 28 है, यानी 5 और 2 7 की वैल्यू 28 है, 7 की यूनिट की वैल्यू 28 है, कितने गुना, 4 गुना। तो ये भी 4 गुना हो जाएगी, क्या निकलेगी आपकी, 8। क्या हो जाएगी, 8। अब देखो यहां कौन सा रूल, साइन रूल से एरिया बराबर करो। एरिया आपका 40 है, क्या हो जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। 90 की वैल्यू यानी 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहां देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहां से, 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया, और उस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन आए हैं मैंने 2 तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश भी की है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। यहां से आगे के सेशन को कल से कंप्लीट स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। 1-2 सेशन में आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आए। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है, उम्मीद है सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कोई डाउट है आपके, अगर डाउट होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सेशन कैसा लगा इसको भी बताना, और अगर
सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।